आरसीबी तो चैंपियन बन गई। 18 साल के सूखे का अंत हुआ। विराट कोहली के इंतजार खत्म हुआ और आखिरकार विराट कोहली के नेतृत्व में आरसीबी ने आईपीएल की पहला ट्रॉफी उठा लिया। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब का क्या? 18 साल से उनका भी इंतजार था और उनका इंतजार फिलहाल और बढ़ गया है। प्रीति जिंटा की टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में इस सीजन जबरदस्त खेल रही थी। उनका खेलने का अंदाज ही बता रहा था कि वो जीतने के लिए इस बार मैदान पर आए हैं और श्रेयस अय्यर ने हुंकार भी भरी थी। लेकिन फाइनल मैच में ऐसा नहीं हो सका। जिन खिलाड़ियों के बूतों पंजाब फाइनल खेल रही थी, उन्हीं महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने पंजाब को फाइनल में दगा दे दिया। जी हां, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जिनकी बदौलत पंजाब ने इस सीजन फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो फेल हो गए। जी हां, इस पूरे सीजन किंग्स इलेवन पंजाब की बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, दोनों क्षेत्रों में पंजाब ने जमकर प्रदर्शन किया है। चाहे वो बल्लेबाजी में कप्तान श्रेयस अय्यर हो, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, स्टोइनिस, या फिर गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह हो या फिर मार्को यानसन या फिर यूजी चहल। इन सभी गेंदबाजों ने और बल्लेबाजों ने पंजाब के लिए बहुमूल्य प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल मैच में ये दगा दे गए। अब बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, जो खुद कप्तान श्रेयस अय्यर हैं। श्रेयस अय्यर जो कि बतौर कप्तान इस टीम को फाइनल तक पहुंचाकर ले आए, लेकिन फाइनल में इनका बल्ला सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। जहां क्वालिफायर 2 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से पंजाब को फाइनल में पहुंचाकर सुर्खियां बटोरी थी, वहीं फाइनल मैच में फुस हो गए। श्रेयस अय्यर के जल्दी आउट हो जाने के बाद पंजाब किंग्स पर ऐसा प्रेशर आया कि वह उससे उबर नहीं पाया और पूरी टीम मात्र 184 रन ही बना सकी और फाइनल को मात्र 6 रनों से गंवा दिया। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की, और वो दूसरा खिलाड़ी है निहाल बढेरा। निहाल बढेरा, अगर बात की जाए किंग्स इलेवन पंजाब की, तो इस टीम में किंग्स इलेवन पंजाब एक मात्र टीम है जो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर भरोसा करती नजर आई। इनके टॉप ऑर्डर प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या दोनों ही अनकैप्ड प्लेयर हैं और उन पर भरोसा कर इन्हें पारी की शुरुआत करने को कहा। पूरे सीजन इन दोनों ने दमदार शुरुआत दी, कभी फ्लॉप हुए कभी फेल, लेकिन ज्यादातर समय में ये दोनों की जोड़ियां सफल ही रही। अब बात करते हैं निहाल बढेरा का, जिन्होंने क्वालिफायर 2 में श्रेयस अय्यर की तरह ही शानदार बल्लेबाजी की थी। लीग में भी निहाल बढेरा ने कई ऐसी पारियां खेली जो काबिले तारीफ थी, लेकिन फाइनल में उन्होंने कुछ ऐसी पारी खेल दी जो पंजाब के लिए बोझ बन गया और सालों तक न भूल पाने वाला दर्द बन गया। जी हां, श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद जब निहाल बढेरा क्रीज पर आए तो जरूरत थी कि वो मोमेंटम को बनाए रखे, जो क्योंकि दूसरे छोर पर जोश इंग्लिश दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन निहाल बढेरा ऐसा करने में नाकाम रहे और लगातार डॉट्स खेलते गए, जिसका खामियाजा जोश इंग्लिश को भी भुगतना पड़ा और वो तेज तरार शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद टीम और भी संकट में घिर गई और आखिरकार पंजाब की टीम को फाइनल में हारकर ट्रॉफी से
गंवाना पड़ा। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह जो इस पूरे सीजन पंजाब के लिए शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, पारी की शुरुआत में विकेट निकालने का जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया था। तो आप कह सकते हैं कि पंजाब को फाइनल में लाने का अर्शदीप सिंह का अहम योगदान रहा है। लेकिन क्वालिफायर 2 हो या फिर फाइनल, अर्शदीप सिंह पहले शुरुआती के ओवरों में न तो विकेट ले सके न ही वो रन रोक सके। दोनों ही मैचों में अर्शदीप सिंह शुरुआती के ओवर में काफी महंगे साबित हुए। हाँ, फाइनल में आखिरी ओवर में उन्होंने मात्र 3 रन देकर 3 विकेट झटके। लेकिन यह तब और बेहतर होता जब अर्शदीप सिंह शुरुआती के झटके देते और विराट कोहली, मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ियों को शुरू में ही अगर आउट कर देते तो बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स की हालत और खराब हो सकती थी। लेकिन अहम मौके पर अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी कमजोर हो गई, जिसका खामियाजा पंजाब को भी भुगतना पड़ा और टीम ट्रॉफी से एक बार फिर से दूर रह गई और उनकी उम्मीदें और साल और भी बढ़ता चला गया। अब बात करें तो मार्कस स्टोइनिस की। मार्कस स्टोइनिस कंगारू का वो ऑलराउंडर जो अहम मौके पर तो विकेट निकालता ही है, साथ ही साथ अपने धमाकेदार बल्लेबाजी से मैच फिनिश करने का मादा भी रखता है। और इस सीजन मार्कस स्टोइनिस ने वो करके भी दिखाया है। लेकिन फाइनल में मार्कस स्टोइनिस भी फेल हो गए। मार्कस स्टोइनिस को ग्लेन मैक्सवेल की जगह तवज्जो दी गई। मैक्सवेल को बाहर रख के मार्कस स्टोइनिस को लगातार मौका दिया गया, क्योंकि मैक्सवेल कुछ खास कर नहीं पाए, मौके का फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन फाइनल मैच में मार्कस स्टोइनिस भी बुरी तरह से फ्लॉप रहे। जब सबसे ज्यादा टीम को जरूरत थी, जब निहाल बढेरा आउट हुए, तो रिक्वायर रन रेट पंजाब को काफी ज्यादा था। ऐसे में स्टोइनिस से काफी उम्मीदें थी। स्टोइनिस ने शुरुआत भी अच्छी की। पहली गेंद पर स्टोइनिस ने छक्का जड़ दिया, लेकिन यह बस एक गेंद का खेल था। अगली ही बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। जी हां, अगली ही गेंद पर मार्कस स्टोइनिस पवेलियन भी लौट गए, भुवनेश्वर की गेंद पर। और इसके साथ ही पंजाब किंग्स की रही सही कसर भी खत्म हो गई। उम्मीदें खत्म हुई और पंजाब किंग्स हार गई और उनका ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर से अधूरा ही रह गया। अब बात करें तो 5वें और सबसे अहम खिलाड़ी की, पंजाब किंग्स के स्पिनर युजवेंद्र चहल की। युजवेंद्र चहल को पंजाब किंग्स ने 18 करोड़ में खरीदा था और यूजी चहल ने इस सीजन ऐसी गेंदबाजी करके दिखाई कि सबको लगा कि उन्होंने पैसा वसूल गेंदबाजी कर दी। और जी हां, उन्होंने इस सीजन हैट्रिक भी ली है चेन्नई के खिलाफ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युजवेंद्र चहल का परफॉर्मेंस इस सीजन आईपीएल में दमदार रहा। लीग के चरणों में यूजी चहल ने तो दमदार गेंदबाजी की, लेकिन फाइनल मैच में युजवेंद्र चहल एकमात्र विकेट ले सके, वो भी पहले ओवर के दूसरे गेंद पर मयंक अग्रवाल को आउट किया। लेकिन इसके बाद यूजी चहल बल्लेबाज जो आरसीबी के थे उन पर ना तो दबाव बना सके, न ही किसी बल्लेबाज को आउट कर सके, जिसका खामियाजा पंजाब को भुगतना पड़ा। आरसीबी आसानी से यूजी चहल पर रन बना रही थी और कप्तान श्रेयस अय्यर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहीं ना कहीं आप यह कह सकते हैं कि युजवेंद्र चहल भी उन खिलाड़ियों में से एक रहे जो पूरे सीजन बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में ये दगा दे गए।
जिसके कारण पंजाब किंग्स फाइनल में हार गई।